2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज के साथ में कुल 7 पदक हासिल किए थे। पिछले संस्करण में भी 4th पोजीशन रही थी ऑल इंडिया पुलिस की। 1 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ में कुल 4 पदक हासिल किए थे। ऑल इंडिया पुलिस का तो दबदबा रहा है, अपने आप को साबित किया है। कर्नाटक में जब 3rd एडिशन खेला गया था एलीट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, वहां 3rd पोजीशन रही थी। 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7 पदक जीते थे ऑल इंडिया पुलिस ने। बावन से 54 किलोग्राम भार वर्ग में ऑल इंडिया पुलिस की जहां दर्शना ऑल इंडिया पुलिस की शिवेंद्र कौर सिद्धू ने सिल्वर मेडल जीता था। यानी इस वेट कैटेगरी में पिछले संस्करण में मेडल आए हैं। मिस ट्रेसी के खिलाफ मैंडेटरी काउंटिंग, लीजिए मुकाबला खत्म कर दिया आरएससी के तहत। हम इस बाहुट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाए, एटलीस्ट रेखा स्वामी का भी नाम नहीं ले पाए। रेखा स्वामी दिल्ली से जो इस मुकाबले को कंडक्ट कर रही थी बतौर रेफरी। ये मुकाबला खत्म हो गया और शुरुआती मिनट में ये मुकाबला संपन्न हुआ। आरएससी के तहत आभा सिंह को जीत मिली। रेड कॉर्नर ऑल इंडिया पुलिस की आरती धारीवाल उत्तराखंड, रेड कॉर्नर। मेहरुन्निसा बेगम रिप्रेजेंटिंग आंध्र प्रदेश, ब्लू कॉर्नर। This is bout number 83, winner by RSC. In the red corner, representing All India आभा सिंह के तहत पहले ही मिनट में जीत दर्ज की, लेकिन अच्छी खेल भावना का परिचय दिया। एक तरफा मुकाबला, 1 मिनट में जीत दर्ज करने के बाद प्रतिद्वंदी को गले लगाया और बहुत अच्छे से। मिस ट्रेसी उन्होंने भी स्वीकार किया कि आप बेटर बॉक्सर हैं। अब जो मुकाबला आ रहा है वो बाउट नंबर 81 का रहेगा, जहां आरती धारियाल मुकाबला करेंगी मेहरुन्निसा बेगम से। पदम कौशल दिल्ली, J3 भीष्म सिंह उत्तर प्रदेश, J4 एलेंगवाल कर्नाटका, J5 मालिनी सिंह महाराष्ट्र। अभी जिन टीम मैनेजर्स ने आधार कार्ड की कॉपी जमा नहीं की है वो तुरंत उसकी व्यवस्था कर लें। प्लीज सबमिट कॉपी ऑफ आधार कार्ड। राजस्थान के रूप सिंह बतौर रेफरी रिंग में पहुंच चुके हैं। टीम मेंबर्स आधार कार्ड फोटोकॉपी। आरती वर्सेस मेहरुन्निसा बेगम। बॉक्सर्स आरती धारीवाल हरियाल representing Uttarakhand, in the red corner मेहरुन्निसा बेगम representing Andhra Pradesh, the blue corner। शुरुआती मुकाबले में मेहरुन्निसा ने हरियाणा की प्रियंका माफ कीजिएगा तमिलनाडु की शालिनी को परास्त किया था।
लीजिए, मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। बाउट नंबर 81, 51 से 54 किलोग्राम भार वर्ग, वही वेट कैटेगरी जिसमें थोड़ी देर पहले आपने आभा सिंह को मिस ट्रेसी को परास्त करते हुए देखा था। अच्छी शुरुआत कही जाएगी। आगे बढ़कर खेलती हुई मेहरुन्निसा बेगम, तमिलनाडु की शालिनी को उन्होंने शुरुआती मुकाबले में परास्त किया था। एक जीत का अनुभव उनके पास में है, जबकि आरती अपना पहला मुकाबला खेलती हुई उत्तराखंड से आती हैं। आरती आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेहरुन्निसा, सर उठाकर खेलना होगा। दोनों ही बॉक्सर्स को हिदायत दी रूप सिंह ने। रूप सिंह राजस्थान से आते हैं, एक और अनुभवी रेफरी जिनका मैंने जिक्र भी किया था। थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा, लेकिन इरादे नहीं बिगड़ने चाहिए। आपके इरादे बने रहने चाहिए। मेहरुन्निसा के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए आपको जीत चाहिए होगी। मिलिए उत्तर प्रदेश के राज से फैंटेसी क्रिकेट के स्टार और माई 11 सर्कल के मेगा कॉन्टेस्ट विनर। सिर्फ ₹1 में बनाई टीम और जीते पूरे 3 करोड़। आप भी डाउनलोड करें और खेलें माई 11 सर्कल। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। थोड़ी सी सदी हुई शुरुआत रेड कॉर्नर आरती की तरफ से। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के लिए कई नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाया भी है। इस बार तकड़ा अपरकट लगाने की कोशिश, कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा था। इस बार बहुत अच्छा राइट हैंड से एक सीधा चेहरे पर अटेम्प्ट। लीजिए, पहला राउंड खत्म हुआ। अच्छा रवैया जो था आरती धारियल की तरफ से वो देखने को मिला। स्टांस उनका बहुत बढ़िया, खेलने की टैक्टिस जो है बहुत अच्छी है। आप नेशनल चैंपियनशिप का हिस्सा हैं तो आपकी तकनीक मैटर किया करती है। यहाँ से आपके सपने साकार होने की स्थिति पाते हैं। नेशनल चैंपियन होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती है। देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहली सीढ़ी रहा करती है, सही अर्थों में वो एलीट नेशनल चैंपियनशिप मानी जाती है। हालांकि जूनियर लेवल पर भी आपके प्रयास कमतर नहीं होते हैं, वहां से पहचान बनती है, लेकिन ये आपका सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ करता है। सेकेंड राउंड आरती वर्सेस मेहरुन्निसा, उत्तराखंड वर्सेस आंध्र प्रदेश।
क्योंकि आपने पहले राउंड में बहुत जोर लगाया था, बहुत मेहनत की थी। मेहरुन्निसा के लिए बात कर रहा हूँ। तो अब थकान दिखाई दे रही है। आपके जो अटेम्प्ट्स हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो थोड़े से थके हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती, जो बहुत सुनियोजित तरीके से खेली हैं अभी तक इस बाउट में, उन्होंने अपनी ऊर्जा को बचा कर रखा है। उनके अटेम्प्ट कहीं ज़्यादा सटीक और सधे हुए लगते हैं। बैक स्टेप्स लेकर अपने आप को बचाना, अपने अटेम्प्ट लेना, एक और अपर कट का इस्तेमाल। इस बार बहुत बढ़िया कनेक्शन लेफ्ट हैंड से सीधे चेहरे पर आरती की तरफ से। आपकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ी आवश्यकता हुआ करती है, जाहिर सी बात है, वो अच्छे अटैक की, अच्छे अटेम्प्ट की रहा करती है, लेकिन और भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका डिफेंस माना जाता है। बॉक्सिंग में तो आप अपने आप को विपक्षी के प्रहारों से बचाते कैसे हैं, ये कला आपके पास होनी चाहिए। जो इस कला में पारंगत है वो बड़ा बॉक्सर बन जाया करता है। आपने 4 पंच लगाए हैं और 2 अच्छे कंसीड कर लिए हैं, तो आपका किया धरा सब पानी में मिल जाएगा। ये आपका डिफेंस आपके अटैक से कहीं ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। कई बार डिफेंसिव जो बॉक्सर रहा करते हैं वो बड़ी जीत हासिल कर लिया करते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि वो विपक्षी की सारी ताकत को ज़ाया कर दिया करते हैं, फिर अपना अटेम्प्ट लिया करते हैं। विपक्षी को थका कर हराना तो ये बॉक्सिंग की भी कला में शामिल होता है। ये भी अपने आप में एक आर्ट है। दूसरा राउंड खत्म हुआ। कोई संदेह नहीं है, आरती उत्तराखंड की बढ़त पर हैं इस मुकाबले में। उत्तराखंड का जिक्र बीते दिनों में भी मैंने किया था। जनवरी और फरवरी में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में खेलों को लेकर एक नई जागृति पैदा हुई है। Round three. 9 अलग अलग शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। जिनमें बॉक्सिंग भी शुमार रहा है। कोशिश करेंगे बॉक्सिंग में, खासतौर से महिला बॉक्सिंग में, नतीजे किन खिलाड़ियों ने अपने पक्ष में लिए हैं, तो वो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं तो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कहानी बहुत पहले की नहीं है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के दौरान प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे। तीसरा और निर्णायक राउंड, यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मेहरुन्निसा की तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आरती उसी ठंडे दिमाग से खेलती हुई, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। वे जानती हैं कि अपनी शैली से, अपने तौर तरीके से, अपने अटेम्प्ट से उन्होंने इस मुकाबले को अपने पक्ष में करके रखा हुआ है। बस विपक्षी को ऐसे अवसर नहीं देना चाहेंगी जिससे प्रभाव उनके पास से हटकर मेहरुन्निसा के हिस्से में चला जाए। क्योंकि मेरा मानना है, बाउट के आखिरी सेकंडों तक आप अपने आप को विजेता नहीं मान सकते। क्या पता आखिरी सेकंड में कोई ऐसा पंच, कोई ऐसा अटेम्प्ट आपके खिलाफ आ जाए जो आपको
आरएससी के तहत पराजय की गर्त में ले जाए। ये देखिए आप, लेकिन बहुत अच्छा बचाया, झुकाकर अपने आप को कॉर्नर से बाहर निकाला। यही तो खूबी है, और ये खूबी इनको बड़ा बॉक्सर बनाएगी। शैली उनकी बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ आरती धारियाल की। ये शायद एक अच्छा कनेक्शन है, थोड़ा सा ओपन गार्ड खेलती हुई। जानती हैं कि जो करना है इन्हीं चंद लम्हों में करना है। बहुत अच्छा बचाव एक बार फिर। आरती का डिफेंस बहुत मजबूत है, और जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया करती हैं, वो बॉक्सिंग के बेसिक्स को दर्शाती हैं। आप अटैक के लिए जितना आगे जा सकते हैं, डिफेंस के लिए उतनी ही तेजी के साथ पीछे भी जाना होता है। साइड स्टेप्स लें या बैक स्टेप्स लें, फाइनली आपको विपक्षी के प्रहारों से अपने शरीर को दूर रखना होता है, और वो आरती बहुत अच्छे से कर रही है। लीजिए, मुकाबला खत्म हुआ, राउंड खत्म हुआ। यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए मेरे लिहाज से। आरती धारियाल मजबूत दावेदार रहेंगी। हालांकि मेरा हमेशा से ये भी मानना रहा है कि बॉक्सिंग के नतीजे कई बार हमारी आपकी सोच से एकदम विपरीत भी रहा करते हैं। टेक्निकली कौन बॉक्सर ज्यादा बेटर करके गया है, ये जज पैनल ज्यादा अच्छे से बता सकती है, और हमारी आपकी जो साधारण नजरें हैं वो कई बार भ्रमित भी हो जाया करती हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने किसी तरह का भ्रम रखा नहीं है, जहां तक मेरा अंदाजा है। देखना है रिजल्ट क्या आता है। रूप सिंह Decision of bout number 81. The winner by unanimous point decision in the red corner representing Uttarakhand. जीत दर्ज की आरती धारियाल ने बहुत आसानी के साथ, Officials for bout और number बहुत ज़्यादा 84. कोशिशें उनकी तरफ से देखने को ही नहीं मिली। अपना डिफेंस अच्छा रखा, अपनी शैली अच्छी रखी, अटेम्प्ट सही समय पर लिए। एक सुनियोजित जो बाउट खेली जाती है, एफर्टलेस जिसे बोला जाता है, वो खेली उत्तराखंड की आरती ने, और इस मुकाबले को अपने नाम किया। This is bout number 84 in 54 kg. In the red corner, Sonia representing Uttar Pradesh. In the blue corner, Vanshika representing Delhi. Referee in the ring, Tushar representing Uttarakhand. टीम मैनेजर्स कोचेस ध्यान दें, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अभी तक जमा नहीं की है, वो आज वो फोटोकॉपी का सेट जरूर जमा कर दें। अपने सारे टीम मेंबर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आज जरूर जमा कर दें। नया मुकाबला, और ये मुकाबला उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 51 से 54 किलोग्राम भार वर्ग का, 52 से 54 किलोग्राम भार वर्ग में पिछले संस्करण में जिस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए रजत पदक जीता था, वो इस मुकाबले में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड कॉर्नर सोनिया की, पिछले संस्करण की सिल्वर मेडलिस्ट। 52 से 54 किलोग्राम भार वर्ग
जो तब्दीली की गई है वेट कैटेगरी में वो इसी वेट कैटेगरी में की गई है। 51 से 54 के स्थान पर पिछले संस्करण में 50 से 52 और 52 से 54 रहा था भार वर्ग, और अब वो तब्दील हुआ है सोनिया की तरफ आप नज़र दौड़ा सकते हैं। रजत पदक विजेता पिछले संस्करण में रेलवेज की शिक्षा से वे परास्त हुई थी। अच्छा तरीका लॉन्ग रीच का इस्तेमाल करती हुई, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ में, थोड़ा सा कद ज़्यादा है उसका लाभ वे लेना जानते हैं। तुषार हैं इस मुकाबले में उत्तराखंड के रेफरी। जबरदस्त अटेम्प्ट है, आगे बढ़ती जा रही थी, अच्छे लगाती जा रही थी। इस बार एक हुक देखने को मिला राइट हैंड से। ओपनिंग की तलाश और जैसे ही जगह मिली हार किया गया। अगेन मुकाबला आसान होगा नहीं वंशिका के लिए। दिल्ली की वंशिका उत्तर प्रदेश की सोनिया के खिलाफ एक बड़ा और तगड़ा मुकाबला खेल रही हैं। कद भी ज्यादा है और रुतबा भी ज्यादा है सोनिया का। पिछले संस्करण में रजत पदक जीता था इसी भार वर्ग में। अच्छी शैली अच्छी है सोनिया की, इसीलिए मेडल उनके हिस्से में आया था। बचाव का तरीका भी उनका अच्छा देखने को मिला और उसके बाद ये अटेम्प्ट। बॉक्सिंग में पदक आपको यूं ही नहीं मिला करते, आपको लीजिए पावरफुल ब्लो, परिणाम स्वरूप मैंडेटरी काउंटिंग। हालांकि शुरुआत है ये, लेकिन मैंडेटरी काउंटिंग अगर आपके हिस्से में आती है अगेन, हालांकि गार्ड अच्छा किया था लेकिन उसके बावजूद करेक्शन तो हुआ था। सोनिया पहला राउंड खत्म हुआ। बढ़त पिछले वर्ष के सिल्वर मेडलिस्ट के नाम कही जाएगी। थोड़ा सा पिछड़े हैं दिल्ली की वंशिका। जहां तक महिला मुक्केबाजी का प्रश्न है, दिल्ली ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। हिसार में आयोजित 5वें एडिशन में, 5th एडिशन में दिल्ली ने 3rd पोजीशन हासिल की थी, 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज के साथ में। चटो, आमिर सर का सर अपना टारगेट है। बाउंसर की प्रैक्टिस कर। स्पिनर हूँ यार, स्पीड कम पड़ जाएगी। अबे आमिर सर की हाइट भी तो कम है। कैन डू इट। आपकी टीम में कौन? ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अंजलि ने तब 63 to 66 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। रेलवेज की ज्योति को उन्होंने परास्त किया था। इसके अलावा 2 ब्रॉन्ज मेडल भी दिल्ली के हिस्से में आए थे। मैं 5th एडिशन की बात कर रहा हूं। लक्ष्मी के जरिए मिनिमम वेट कैटेगरी में
ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था दिल्ली ने। 5th एडिशन। और जो दूसरा ब्रॉन्ज मेडल आया था वो शलाखा सिंह ने दिलाया था 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में। तो वो एक बेहतरीन एफर्ट था दिल्ली की टीम का। तो जहां तक महिला बॉक्सिंग के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की बात है, इसके अलावा दिल्ली कभी भी टॉप 3 में जगह नहीं बना पाई पिछले 7 संस्करणों में। यहाँ वंशिका, हालांकि दिल्ली के कई बॉक्सर जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वो बड़ी संभावना पैदा कर रहे हैं, जिसमें हम संजना की बात कर सकते हैं। 45-48 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने मोनिका के खिलाफ बहुत जबरदस्त जीत हासिल की थी आरएससी के तहत। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने सोनिया के जरिए रजत पदक हासिल किया पिछले संस्करण में। हालांकि टॉप 3 में उत्तर प्रदेश की टीम कभी शामिल हुई नहीं है। महिला बॉक्सिंग में ही उत्तर प्रदेश में ये तीसरा आयोजन है, बल्कि दूसरा आयोजन हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में शुमार है। ग्रेटर नोएडा में लगातार दूसरी बार इधर मैंडेटरी काउंटिंग सोनिया के खिलाफ ये मुकाबला संपन्न हो गया। बातों ही बातों में सोनिया ने जीत दर्ज की सेकंड राउंड में आरएससी के तहत। इस मुकाबले को अपने नाम किया सोनिया ने। Officials for bout 5 referee भीष्म सिंह उत्तर प्रदेश, J1 पदम कौशल दिल्ली, J2 अतुल सिद्धार्थ यूपी, यह है सोनिया उत्तर प्रदेश की पिछले वर्ष की J4 सिल्वर मेडलिस्ट। शेरपाल सिक्किम, J5 तुषार उत्तराखंड। Boxers of bout number 85 in 60 kg, Sobi Jadhav representing Manipur in the red corner, Tannu representing Haryana in the blue corner. Decision, और अब औपचारिक घोषणा। the winner by RSC in the red corner representing Uttar Pradesh, Sonia. रेफरी तुषार से मिले दोनों ही बॉक्सर। अगली बाउट के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए कि क्योंकि ये बाउट थोड़ा सा जल्दी खत्म हुई है। उम्मीद करते हैं आप लगातार हमारे प्रसारण के साथ में बने हुए हैं। लीजिए, मुक्केबाजों ने भी कोई कोताही बरती नहीं, बहुत जल्दी आ गए।
bout number 85, Sovi Jajo versus Tanu. तनु हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि सोवी जाजो मणिपुर से आते हैं। लीजिए बाउट प्रारंभ हुई। हरियाणा की तनु मणिपुर की सोवी जाजो के खिलाफ। दोनों ही जगह जाने पहचाने हैं। मणिपुर मेरी कौम की कर्म स्थली। हरियाणा से तो न जाने कितने नाम निकले हैं बॉक्सिंग के क्षेत्र में। सत्तावन से 60 किलोग्राम भार वर्ग इस कैटेगरी में एसएससीबी की जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि जैस्मिन आप कम वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं। वो 54 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रहे हैं। चुनौती उनकी बरकरार